अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो जैसे कि रिक्वेस्ट आई थी कि हमें 16.4 करवाया जाए, जो कि ग्रीन थ्योरम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैं करवा रही थी बट बीच में जो है एक और सिलेबस आ गया था, जो कि है मर्दान बोर्ड क्लास 9 का। सो हम लोग फिर मैंने वो शुरू कर दिया था। उसकी प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, पूरी वो बुक थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और ये भी सबको चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अब उसको हम लोग थोड़ा सा पॉज पे रखते हैं एंड ये वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन थ्योरम, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्रीन थ्योरम सॉल्व करना नहीं आता इस चैप्टर में, सो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मार्क्स होंगे वो रह जाएंगे। सो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें ऐसी कोई भी क्वेश्चन है जो ग्रीन थ्योरम का सॉल्व होगा तो आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिकॉज एग्जाम्स में ग्रीन थ्योरम मस्ट आता है, ठीक है। मिड टर्म में भी आता है एंड फाइनल में भी आता है। सो ग्रीन थ्योरम मस्ट सीखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद न्यू एक्सरसाइज 16.4 विच इज़ वेरीफाइंग ग्रीन थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी वो यूज़ करेंगे, मेथड्स यूज़ करेंगे, वो सारे ग्रीन थ्योरम से रिलेटेड होंगे या तो ग्रीन थ्योरम के होंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। एंड साथ में अपने क्लास फेलोज एंड मोर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। सो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। एंड उसी के साथ जो आज है वो मैं एक दे रही हूँ नोटिफिकेशन, जो कि है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कांटेक्ट तो करते हैं लेकिन नॉट फॉर लर्निंग से, ये वो सिर्फ ऐसे ही कांटेक्ट करते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ लर्निंग करते हैं। सो अगर आपको कोई भी लर्निंग से अकॉर्डिंग कोई बात करनी हो, कोई जो है आपको क्लास लेनी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एल्स अगर आप लोग फ्री हैं, सो हम लोग फ्री नहीं होते, हमें काम करना होता है, तो आप हमें तंग करने के लिए फ़जूल में कांटेक्ट नहीं कीजिए करें, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टडी की जगह है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ़जूल के जो कॉल्स होंगे एंड जो मैसेजेस होंगे व्हाट्सएप के सारे दैन फिर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी। सो प्लीज़ आप लोग जिनका काम होगा सिर्फ वही कांटेक्ट किया करें, ठीक है। सो ये वार्निंग तो हो गई ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है 1 से लेकर 4 तक वेरीफाई करेंगे कंक्लूजन ऑफ द ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो ग्रीन थ्योरम हमारे पास ये रहा, यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन, सही है। तो ये कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखें तो हमें डाइवर्जेंस यानी फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास DIV, जैसे हम लोग डाइवर्जेंट फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, पार्शियल m बाई पार्शियल x प्लस पार्शियल n बाई पार्शियल y। इसको आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो है डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है एंड किस चीज़ के इक्वल होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखें हमारे पास है x कंपोनेंट ऑफ कर्ल यानी सर्कुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो x कंपोनेंट भी आएंगे जिसमें हमें x कंपोनेंट फाइंड करना होगा। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला है ना, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, देन सारा का सारा मेथड मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी, ठीक है। F इज इक्वल्स टू mi प्लस nj। वी ऑलरेडी नो दिस बिकॉज हमने एक्सरसाइज 16.1, 16.2, 16.3 में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एट अ पॉइंट XY एट इन अ स्केल, ठीक है, इन अ स्केलर, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ल फ्लक्स का जो फार्मूला है वो क्या है, कर्ल फ्लक्स और साथ में k, बिकॉज k कंपोनेंट फाइंड करें ना। आपने पूरा का पूरा बेहतर तरीके से याद रखना है ताकि आपकी बुक कोई गड़बड़ ना हो। एंड प्लस माइनस का भी ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम लोग डाइवर्जेंस का देखें तो हमारे पास प्लस है, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है। तो प्लस माइनस अगर गलत हो गया तो आपको पता है ना कि गलत हो जाएगा। सो फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर पार्शियल n बाई पार्शियल x और पार्शियल m बाई पार्शियल y, ठीक है ना। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 फॉर्म्स ऑफ ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम के 2 फॉर्म्स हैं, वो दोनों ही फॉर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं इन व्हाट, इन सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो दोनों फॉर्म्स को ध्यान से याद रखिएगा। दोनों फॉर्म्स की जो अलग अलग ख़ासियतें हैं और अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनको अलग ही रखिएगा, मिक्सअप बिल्कुल मत होइएगा और माइंड को मिक्सअप करने भी नहीं दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर है आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। आउटवर्ड फ्लक्स इस चीज़ की इक्वल होता है MDY माइनस NDX। और यहाँ पर इसका मैं नाम भूल गई हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, इस इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं जिसमें बीच में गिवन होता है, अब वो मैं भूल गई हूँ।
सो अगर किसी को याद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस किस को याद है। सो हमारे पास ये आएगा एंड यहाँ पर रीजन है जो कि डाइवर्जेंस इंटीग्रल में दिया गया होगा, तो हमने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन होगा, ठीक है। एंड देन जो सेकंड फॉर्म है वो हमारे पास, अच्छा फर्स्ट फॉर्म तो फ्लक्स डाइवर्जेंस की है या फिर नॉर्मल फॉर्म हम लोग इसको बोल सकते हैं, एंड सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन कर्ल या फिर टेंजेनिकल फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा अब फ़र्क को देखिएगा, यहाँ पर एम डी वाई है, यहाँ पर एम डी एक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर एन डी एक्स है एंड यहाँ पर एन डी वाई है, दोनों में प्लस माइनस का भी फ़र्क है और साथ में डी एक्स और डी वाई का भी फ़र्क है, सही है। एंड देन अगर यहाँ पर हम लोग देखें पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स है, यहाँ पर पार्शियल एम को पार्शियल एक्स पे दिया गया एंड यहाँ पर पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई है एंड यहाँ पर पार्शियल एन बाय पार्शियल वाई है, सही है। तो दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों को कुछ 2-3 दफ़ा लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है कर्ल रीजन क्या होगा, कर्ल इंटीग्रल में, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की है, जो कि यहाँ पर मैं रीड कर चुकी हूँ। एंड यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि हमारा जो रीजन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है। एंड बाउंड्रीज हमारे पास क्या है सर्कल की, वो हमारे पास क्या है 0 से 2 पाई तक हमें गिवन है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमारे पास है माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, देन बाकियों को सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं आज के सॉल्यूशंस की तरफ। सो हम आ गए हैं अपने बोर्ड पर ताकि हम लोग सारे जो है सॉल्यूशंस कर सकें। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो मैं स्टोर करूँगी बिकॉज वो हमें बार बार यूज़ करनी होगी, सो मैं यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 16.1 में ही पढ़ चुके हैं कि एफ इज़ इक्वल्स टू एम आई प्लस एन जे होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एम की वैल्यू होती है, ये जो है हमारे पास एन की वैल्यू होती है। इससे यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, मैं सोल्यूशन यहाँ पर कर रही हूँ ना, तो मतलब मैंने स्टोर करना है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो m है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास माइनस वाई, सो हम लोग माइनस वाई लिख देंगे। एंड जो n है वो क्या है हमारे पास, n है हमारे पास x, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे। सो ये हो गया। नाउ हमारे पास जो y है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, a साइन t की, और x जो है वो हमारे पास होता है a cos t के। यहाँ पर मैंने काफ़ी अलग लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, m माइनस वाई, एन जो होगा वो हमारे पास x के इक्वल होगा, सही है। तो ये काम नहीं कर रहा, इससे लिखते हैं। और ये मेरे पास न्यू कट मार्कर आ गया है और ये बहुत ही अच्छा लिखता है, बट अभी तक हम लोग इसके लिखने के आदी नहीं हुए तो इतना प्यारा नहीं लगता लिखते हुए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, m को ले लिया, n को ले, x को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर x की y की वैल्यू क्या होती है, वो होती है a साइन t। अब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे बिकॉज वो माइनस उसका अपना है। नाउ x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, a cos t के, तो a cos t हमने यहाँ पर लिख दिया, सही है। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले माइनस वाई इक्वल टू माइनस a साइन t को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे बिकॉज दोनों क्या हो गए, इक्वल में आ रहे हैं। सो ये हम लोग ले लेंगे d ऑफ y एंड ये हो जाएगा हमारे पास, इसका डिफ्रेंशिएट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a साइन का क्या आता है हमारे पास डेरिवेटिव, cos t, तो ये a cos t हो गया, सही है। सो हम लोग इसको कोई ना कोई इक्वेशन का नाम या कोई स्टार, आपको पता है मैं स्टार देती हूँ, सो आप कुछ भी दे सकते हैं। नाउ हम लोग जो x ले रहे हैं, x को अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx हो जाएगा एंड a और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ t एंड इसको मैं कोई इक्वेशन का नाम दे दूँगी, ठीक है। एंड इसको सेव कर लूँगी बिकॉज अब हम लोग ये यूज़ करेंगे, सही है। सो एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई, एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई एंड बाकी वैल्यूज़ ये वाली, ठीक है। सो अब ये हो गया है। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल चीज़ें हमें फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लोग ना पार्शियल वाली चीज़ें फाइंड कर लेंगे ताकि हमारे पास वो रहे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शियल m बाय पार्शियल x फाइंड कर लेंगे। सो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल m को क्या करेंगे, x के उससे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हमारे पास y है और हमने x के रिस्पेक्ट से करना है, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको नहीं करना, इसको करना है पार्शियल m को, ठीक है। m को करना है, सो m की वैल्यू ये है ना। सो यहाँ पर मैं खैर पहली बार लिख देती हूँ, पार्शियल बाय पार्शियल x और m की वैल्यू क्या है, माइनस वाई। सो हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं पार्शियल और हमारे पास y है, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, सही है।
सो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पहले भी मैं वीडियोस में काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, तो अब यहाँ पर हम लोग ने फर्स्ट मैंने बता दिया, बाकी का मैं एज इट इज़ बोलूँगी और लिखूँगी आंसर से। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। एंड जैसे कि पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि पार्शियल m को एक दफ़ा हमने x से और दूसरी दफ़ा हमने y से डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है ना। सो हम लोग m को पार्शियली y से डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। सही है, ये हो गया है। नाउ पार्शियल n बाय पार्शियल x, ठीक है। n को x के रिस्पेक्ट से, n को x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, ठीक है। एंड पार्शियल n बाय पार्शियल y के रिस्पेक्ट से मैं करूँगी तो ये x है, y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो 0 वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। सो हमारे पास एक ये वैल्यू हो गई है, ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई है, एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई और एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई। अब ये जो 4 वैल्यूज़ हैं इनको भी हम लोग अपने फार्मूलाज में यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास 2 फार्मूले थे, ठीक है। ग्रीन थ्योरम के 2 फॉर्म्स थे, उन दोनों फॉर्म्स को हम लोग इस सोल्यूशन में यूज़ करेंगे। सो ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास काम में आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग थ्योरम नंबर 3 यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ग्रीन थ्योरम का है, फ्लक्स डाइवर्जेंस वाला फॉर्म, ठीक है। सो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, थ्योरम THEROM, थ्योरम नंबर 3। मैं यहाँ पर थ्योरम में बता रही हूँ, आपने थ्योरम नंबर 3 नहीं लिखना, ठीक है ना। आपने लिखना है ग्रीन थ्योरम, फ्लक्स डाइवर्जेंस और साथ में नीचे फॉर्मूला लिख देना है। एंड मैं आपको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए बता रही हूँ कि थ्योरम नंबर 3 है, ठीक है। सो वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास इंटीग्रल c था हमारे पास, और ये था m/dy माइनस n/dx इक्वल टू किस चीज़ के था, हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 पाई। हमें ऑलरेडी जो है वो क्या नाम है, सर्कल दिया गया है, ठीक है। सो हम लोग वही यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, सो हम क्या करते हैं, हम कर देंगे, इसको छोटा छोटा लिख दूंगी मैं, ठीक है, और फिर इसको कर दूंगी। तो चलिए इसको मैं छोटा छोटा पहले लिख देती हूँ, समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिखा था, मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो जगह है वो आ जाए। एंड इंशाल्लाह जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे सो मैं बड़ा बोर्ड लूँगी, तो फिर हमें जो जगह है उसकी तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास m क्या था, वो था हमारे पास -y, एंड जो n था वो हमारे पास था x, एंड ये हमारे पास था -a साइन ऑफ t के इक्वल, एंड ये था हमारे पास a कॉज ऑफ t के इक्वल, ठीक है। देन हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था d ऑफ y, हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास a cos t, एंड d ऑफ x क्या था, d ऑफ x था a साइन ऑफ t, ठीक है। वो था माइनस, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक है। एंड देन हमने क्या लिया था, पार्शियल m बाय पार्शियल x हमारे पास 0 था, पार्शियल m बाय पार्शियल y हमारे पास था -1, पार्शियल n बाय पार्शियल x हमारे पास था 1, एंड पार्शियल n बाय पार्शियल x जो था वो हमारे पार्शियल y वो था हमारे पास 0। सही है, ये सारी वैल्यूज़ हमने लिखी थी, अब यहाँ पर हम लोग वो यूज़ करेंगे। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास माइनस साइन, y तो हम पुट नहीं करेंगे, वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, सो हम लोग ये वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको, ये हो गया। सबसे पहले m की वैल्यू -a साइन ऑफ t, सही है। एंड देन dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू हमारे पास है a कॉज ऑफ t, सही है, ये हो गया है। नाउ अगर हम लोग देखें बीच में माइनस है तो हम लोग भी माइनस लगा लेंगे। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है a cos t, और अब फिर से जगह नहीं है, सो आप ये अपने पास नोट कर लें ताकि हम लोग फिर इसको यूज़ करें, ठीक है। मैं फिर इसको एज इट इज़ यूज़ कर लूँगी। और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू हमारे पास है -a साइन ऑफ t, एंड साथ में हमने ये लिख दिया है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया, साथ में हम क्या लिखेंगे, d ऑफ t लिख देंगे,
बिकॉज यहाँ पर हम लोग टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास डी ऑफ टी के इक्वल। सो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ले लेंगे हम लोग माइनस साइन ऑफ टी कॉज ऑफ टी, एंड यहाँ से भी हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास साइन टी एंड कॉज ऑफ टी, साथ में डी ऑफ टी। अब अगर देखिए ये सारा प्लस में है, ये सारा अगर हम लोग देखें इसको बाहर निकाल देते, ये सारा माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 0 से 2 पाई जो हमारी लिमिट है 0 डी ऑफ टी रह जाएगा। एंड जब भी इंटीग्रेशन में 0 आता है सो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, जो इसी थ्योरम में दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, अब वो लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब दो फॉर्मूले में हम कैसे ना, सो यहाँ पर देख लेते हैं। देखें यहाँ पर पहले हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, नज़र नहीं आ रहा, पहले हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, नाउ हम लोग अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सही है ना, तो चलिए अब ये इसको देख लेते हैं हम लोग। सो वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, डबल इंटीग्रल ऑफ रीजन एंड साथ में आएगा पार्शियल एम बाई पार्शियल ऑफ एक्स प्लस पार्शियल एन बाई पार्शियल ऑफ वाई। सही है, सही। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं, डी ऑफ एक्स है पहले एंड देन डी ऑफ वाई है। सही है, सो ये हो जाएगा हमारे पास रीजन का आर, और साथ में अगर हम लोग देखें पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स, हमें क्या था, पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स हमारे पास 0 था। ठीक है, एंड देन पार्शियल एन बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एन बाय पार्शियल वाई हमारे पास था 0। अगर अभी आपने देखा हो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखी थी ना, तो उस वैल्यूज़ में देखें दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास 0 0 हैं, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 0 0 है, इंटीग्रल 0 0 का 0 ही होता है, तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास फ्लक्स। ठीक है, सो हमने ये फाइंड कर लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो पार्ट है, मतलब सेकंड थ्योरम जो है हमारे पास, ग्रीन थ्योरम की सेकंड फॉर्म जो कि थ्योरम नंबर 4 है, अब हम लोग वो यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थ्योरम नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 यूज़ करेंगे, और ये जो सारे सोल्यूशंस है इसमें ऐसे ही हमने दो थ्योरम्स को यूज़ करना है एंड आंसर निकालना है। ठीक है, अब थ्योरम नंबर जो है 3 हमने सॉल्व कर लिया ना, थ्योरम नंबर 4 में पुट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है इंटीग्रल दिया गया है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0 से 2 पाई जो हमें ऑलरेडी क्या नाम है लिमिट दी गई है, हम लोग वो ले लेंगे। एम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एम हमारे पास है माइनस ए साइन ऑफ टी के इक्वल, ये रहा। एंड डी ऑफ एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, डी ऑफ एक्स है माइनस ए साइन ऑफ टी के इक्वल। सो यहाँ पर जो हम लोग शुरू में जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाली थी उसको ध्यान से निकालिएगा, और एल्स आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने कोई भी वैल्यू में गड़बड़ कर दी, बिकॉज वही वैल्यूज़ है, दोनों रिपीटेड हम लोग पूरे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सो फिर हम लोग खुश बैठे होंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो सही है और वो होंगी गलत। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से वैल्यूज़ को देखिएगा, एंड देन फिर आपको पुट ही करना है बस वैल्यूज़ को, तो उसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया है। नाउ बीच में हमारे पास प्लस है, साथ में एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है हमारे पास ए कॉज ऑफ टी, एंड डी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, ए कॉज ऑफ टी। सही है, सो ये आ गया है। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0 से 2 ऑफ पाई। इंटीग्रल सॉल्व करना अब हमें आता है, ये बहुत ही इजी काम है, सो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए साइन, अच्छा ए को हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर टी, एंड ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर टी। तो साइन और कॉस को हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई, ए स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन,
स्क्वायर टी, एंड हमें पता है कि ये वैल्यूज़ किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। सो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, 1 यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ऊपर वाली लाइन्स को हटाती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाए, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, एंड साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास डी ऑफ टी है। सो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है ए स्क्वायर ही आएगा। तो ए स्क्वायर हमने लिख दिया है, साथ में डी ऑफ टी। ना अगर हम लोग इसको देख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, और साथ में टी आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। नाउ लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 2 ऑफ पाई। सो सबसे पहले 2 ऑफ पाई पुट करेंगे, देन 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 पाई माइनस ए स्क्वायर और साथ में 0। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ए स्क्वायर 2 पाई, या फिर आप इसको ऑर्डर से लिख सकते हैं कि 2 पाई ए स्क्वायर। सही है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नाउ इसको हमने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। अब इसी फॉर्मूले का जो थ्योरम नंबर 4 है, इसी में भी हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। देखिए अब हमने ये वाला पार्ट यूज़ किया है, नाउ हम लोग ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए इसकी तरफ चलते हैं, कर्ल इंटीग्रेशन जो है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन रीजन, एंड साथ में हमारे पास दिया गया है पार्शियल n बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। सो जिस तरह मैं ध्यान से कर रही हूँ एंड ध्यान से इसमें फॉर्मूलाज पुट कर रही हूँ, आपने भी उसी तरह से ध्यान से करना है, और एल्स गलती हो जाएगी। सो ये हो गया है हमारे पास। नाउ यहाँ पर क्या है हमारे पास, डी ऑफ x एंड डी ऑफ y इक्वल टू हमारे पास है, जो हमारे पास लिमिट आ जाएंगी वो आ जाएगी -a टू a, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कर्ल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास दोनों की लिमिट आ गई है। अब यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अगर हम लोग देखें पार्शियल n बाय पार्शियल x हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास आई थिंक सो -1 पार्शियल n बाय पार्शियल x, वो था हमारे पास 1, ठीक है, एंड देन माइनस, और m की वैल्यू को क्या था, -1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है डी ऑफ y एंड डी ऑफ x, ठीक है। सो ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, -a माइनस सी, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 डी वाई डी ऑफ एक्स। सबसे पहले डी ऑफ वाई से हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -a से a, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पर y आएगा। y में दोनों लिमिट्स को हम लोग ने डायरेक्ट पुट कर देना है। चलिए मैं y लिख देती हूँ, फिर लिमिट में कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी को, एंड साथ में डी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लिमिट को यहाँ पर लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा -c, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। -a टू a, यहाँ पर मैंने लिखा था 2y, लिमिट क्या थी, लिमिट थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड साथ में -c, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, साथ में डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास -a टू a, ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ क्या करेंगे, अच्छा ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही है। सो अब हम लोग ये पुट करेंगे, मतलब डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन लिमिट जो है वो पुट कर देंगे। सो अब इंटीग्रल हमारे पास जो है एक्स के रिस्पेक्ट से है। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी पीछे एक्सरसाइज में हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगी, ये हो जाएगा हमारे पास 4, अच्छा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में, सही है। सो ये हो गया हमारे, ये 4 होगा इंटीग्रेशन में, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4, एंड विद x बाय 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, साथ में लिमिट -a टू a जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर वही साइन वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर वही इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं।
सो ये हो जाएगा हमारे पास 2a² π/2 प्लस π/2 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2a²। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पाई। एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास क्या हो गई, सर्कुलेशन हो गई। सो इस तरह से हमने बाकी के क्वेश्चंस भी फाइंड करने हैं। अभी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल से था। नाउ नेक्स्ट हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।